मतलब एक न्यूज़पेपर ही तो निकालने के लिए वो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर ही एक ऐसी वो चीज़ थी जिससे वो बहुजन समाज के लोगों से कनेक्ट थे। ये सारी घटना 84 की है, 1984 की है। उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था और उस समय इस लेवल पर काम चल रहा था। मुझे लगता है कि ब्रूसो बहुत आलसी सा दिख रहा है। हाँ यार, क्या हो गया? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। पता तबीयत सी खराब है उसकी, कुछ ना कुछ बात है। डॉक्टर ऐसे आलस नहीं होता। डॉक्टर को बुला कितना लो। भोगता है, सुबह आहट सुनते ही देख लिया, आज तो लेट गया, फिर देखा कि जी आई गई है। अरे एक बीमारी होती है पार्वो करके, वो उसके सिम्टम है। उसने नहीं हिला। वो जो गरम रखा है, देख सुस्त लग रहा है ना, ये आंखें कैसी अरे हुई यार बहुत सुस्त है, आँख देखो उसकी कैसी हुई, डाउन है उसका चेहरा। ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा या फिर किसी वेट को बुलाते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज मैं भी कर लूँ। मैंने ना करोड़ों साल बाद फेसबुक खोला और वहाँ पर है ना कुछ अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, बहुत खतरनाक ही चल रहा है वहाँ पर। जिन लोगों ने भी बीएसपी के लिए मेहनत की थी उस समय जब चुनाव चल रहे थे, वो सब लोग उसके बारे में है ना कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो आप लोग बोलते हो ना कि चुनाव हो जाने तो उसके बाद बताना, बस वही बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ये लोग किस तरह से प्रचार प्रसार करते थे बीएसपी का, वो फोटो डाल रहे हैं। उसके बाद अशोक दास हैं, उन्होंने बीएसपी के सामने बड़ी चुनौती करके एक लेख लिखा हुआ है। अब यहाँ पर है ना अशोक दास जो है ना ये बोल रहे हैं कि जो एक अकेला बीएसपी का विधायक जीता है वो उसकी अपनी निजी जीत है, वो अपनी दम पे जीता है। आप जीरो ही मानकर चलिए। नहीं अभी छू कर गरम लग रहा है क्या? मैं अभी ज़्यादा है ना मेहनत वाली एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा की तो हो सकता है थकावट हो गई और फिर मेरा सारे काम बंद हो जाएंगे। तो थोड़ा सा स्टार्ट किया है और वो 40 दिन का जो टूर है वो प्लान किया है, तब तक मैं फिट हो जाऊँगा। देखो 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 देखो, एक बंदर है यहाँ पे हाथ धोता है। ब्रूजो की तबीयत खराब है, ये देखो ये से हाथ पहुँच लेते। क्या गड़बड़, टॉयलेट टांगी इसके लिए तूने निकल लिए। देख वहां भी पहुंच गया यार, देख एक से मन नहीं भरा क्या? अच्छा मेरी जैकेट से नहीं पहुंचा। इट खा लो। रोटी नहीं खा रहा, दूध पी लिया इसने। लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई है जिसको इसके बारे में नॉलेज है तो बता सके एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। बाकी मैं शाम को डॉक्टर के पास तो चला ही जाऊँगा। लो बहुत पी लो। हाँ मैं जब भी है ना यहाँ देख रहा हूँ ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, पता नहीं क्यों। दुख है तो दुख के कारण भी है। कैसे हो सम्राटो? जो लोग भी अभी रिसेंटली मुझसे जुड़े उनको बता दूं कि मैं ना अपने ज़िंदगी के ऊपर वीडियो शूट करता हूं, मतलब 1 मैन डॉक्यूमेंट्री, जिसको आजकल ट्रेंडिंग में ब्लॉग कहते हैं। और मैं अपने जीवन पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं कि मैं किन किन परिस्थितियों से निकलता रहता हूं, क्या क्या देख रहा हूं अपने इंडिया में जो न्यूज़ मीडिया और गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, और हम उससे कैसे डील करते हैं। हम वो लोग हैं जो भारत में हज़ारों सालों से भ्रष्ट कर रखा है हम लोगों को। अभी धीरे धीरे लोग जैसे जैसे एजुकेशन पा रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानते हैं। लेकिन ये पूरी मोहल्ला जो है ना ये बहुजनों का मोहल्ला है। नहीं लिफ्ट तो चल रही है, लेकिन मैंने लिफ्ट का बहिष्कार कर रखा है। आज गेट नहीं लगाया आपने? कोई अरे अंजल भाई साथ में तो कौन, किसकी बात है? कोई डॉक्टर है जान आपके? किसका? डॉग्स का। डॉक्स का तो नहीं है। बहुजन मूवमेंट में जो अपने फायदे के लिए आया है वो टिकेगा नहीं, और जो महापुरुषों के आंदोलन के लिए आया है वो टिकेगा नहीं। मान्यवर काशीराम वॉल्यूम पैक कर रहे हो आप में से ज्यादातर लोगों ने वॉल्यूम खरीदे हैं, लेकिन है ना आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपको और डिस्काउंट मिल सकता था। अब जितने लोग भी अगर खरीद रहे हैं ना उनको अगर और डिस्काउंट चाहिए ना, हमारी वेबसाइट खोलते हैं ना और उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक व्हील आ जाता है। इस व्हील पे जो आप क्लिक करेंगे ना तो अपना नाम भरिए, अपना ईमेल एड्रेस भरिए और इसको घुमाइए, और हो सकता है आपको है ना कुछ डिस्काउंट मिल जाए। 50% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो मैं अपने घाटे का काम क्यों करवा रहा हूँ? मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो लोग बोलते हैं डिस्काउंट चाहिए तो इतना सा करने पर डिस्काउंट मिल सकता है, आप लोग लेते ही नहीं हो, मैं क्या करूँ? ध्यान नहीं देते। हाँ, काशीराम जी के संपादकीय लेख हैं द ऑप्रेस्ड इंडियन। इसमें काशीराम जी लिखते हैं
मई 1983 में। मुझे लगता है यहीं से काशीराम जी को बीएसपी की जो मोटो टैगलाइन थी ना वो मिली, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो अभी नहीं है। गौतम बुद्ध का दुनिया को संदेश है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज ये ज़्यादातर संगत है और हमको निश्चय करना है न केवल स्वयं की मुक्ति कराने का बल्कि देश व दुनिया के उत्थान का। 1984 में एक संपादकीय में लिखते हैं कि हमारे संदेश सामाजिक कार्रवाई में 6 दिसंबर 1983 को कन्याकुमारी के साथ साथ देश के अन्य चारों कोनों के साइकिल मार्च एवं जनसभाओं के माध्यम से 100 दिनों तक चलकर 15 मार्च 1984 को बोट क्लब दिल्ली में विशाल रैली का जमकर समापन हुई। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जबलपुर, सागर, भोपाल, इंदौर, महू, बाबा साहब के जन्म स्थान तक भी गए थे साइकिल से। ये जब की बात है जब बहुजन समाज पार्टी का गठन होने वाला था। और है ना, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे देखने को मिली बहुत ही ज़्यादा शानदार। मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ अगर आप देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। 1984 में है ना, काशीराम जी लिखते हैं हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं पता है आपको? उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि उन्होंने 5 महीने तक द अप्रेस इंडियन का है ना अंक नहीं निकाल पाए क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी का गठन करने में लगे हुए हैं। मतलब एक न्यूज़पेपर ही तो निकालने के लिए वो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर ही एक ऐसी वो चीज़ थी जिससे वो बहुजन समाज के लोगों से कनेक्ट थे। यहाँ पर देखिए ये लिखा है 6 दिसंबर 1983 को कन्याकुमारी, कारगिल, कोहिम, पुरी एवं पोरबंदर से शुरू किया गया समता एवं स्वाभिमान के लिए विशाल एवं सफलतापूर्वक सामाजिक कार्यवाही का संघर्ष 15 मार्च 1984 जब काशीराम जी का जन्मदिन होता है तब दिल्ली के मैदान में समापन हुआ। उसके बाद 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन पर पार्टी का शुभारंभ हुआ। जो पत्र, जो न्यूज़पेपर वो नहीं निकाल पाए, लेकिन उसके बदले उन्होंने क्या किया वो है कि अम्बेडकरवादी गतिविधियों के पिछले 5 महीनों का प्रमुख उपलब्धियों में यह रही है कि 3 भाषाओं में दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू कर दिया गया है। अंग्रेजी व हिंदी का नई दिल्ली में तथा मराठी भाषा में नागपुर से मराठी दैनिक का 30 मार्च 1984 को नागपुर से शुरू कर दिया गया है तथा 14 अप्रैल 1984 को अंग्रेजी एवं हिंदी दैनिकों का नई दिल्ली से प्रारंभ कर दिया गया है। हम महापुरुषों को जन्म दिवस तक परिनिर्वाण दिवस को मात्र रस्मी तौर पर मनाने में विश्वास नहीं करते बल्कि महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए रचनात्मक कार्रवाई का दृढ़ निश्चय करते हैं। इस वर्ष हमने बाबा साहब के जन्म दिवस के मौके पर बहुजन समाज के 2 दैनिकों एवं राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ किया है। ये सारी घटना 84 की है, 1984 की है। उस टाइम तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था और उस समय इस लेवल पर काम चल रहा था। मुझे लगता है कि अगर 2022 में ना काशीराम जी होते ना, मुझे लगता है अभी है ना बहुत सारी वेबसाइटें चल रही होती, बहुत सारे ट्विटर हैंडल चल रहे होते, बहुत सारे आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप बने होते जिनको ये सब एकजुट कर कर एक अलग ही लेवल का ना एक आईटी सेल क्रिएट कर दिया होता। क्योंकि 84 में इतना ज़्यादा फोकस न्यूज़पेपर्स पे, तो अभी तो पता नहीं क्या हुआ होता। जितने भी संपादकीय है ना ऊपर ब्रैकेट में जो है ना इनका पूरा सार लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं काशीराम जी की बिजनौर की संसदीय सीट को अपनी उम्मीदवार कुमारी मायावती को बनाकर लड़ाने का निर्णय लिया गया तथा उन्होंने 61,000 वोट प्राप्त हुए। उच्च वर्ग के हिंदू द्वारा बड़े पैमाने पर बूथ लूटने तथा हेराफेरी करने के बावजूद उनके ब्लैकमेल करने का फार्मूला भी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ से कांग्रेस, आप कांग्रेस ही हो ना? मैं तो आप पार्टी में जा रहा हूँ। आप तो दलबंधु निकले। कांग्रेस की और बीएसपी की हालत देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने ना अपने उम्मीदवार रुद्रदेव को बदलकर मीरा कुमार, बाबू जगजीवन राम की बेटी, उनको उतार दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो है मायावती जीत गई। तो ये किताब अगर आपको चाहिए जल्दी से ले लो क्योंकि बहुत कम बची हुई हैं। ये लेके जाने का साथ ज़्यादा नहीं। ये बोलो, आपने तो चालू कर दिया क्या काम? क्या कुरियर का? अरे वो बंद करो, सीक्रेट लैब बंद करो सबसे पहले तो हमारे यहाँ मतलब इतनी ज़्यादा सेल हो रही है ना कि युगल भाई ने अपना खुद का कोरियर सिस्टम चालू कर लिया, युगल कोरियर सर्विसेज। तो ये तीनों जो है मैंने इनको दे दिया कि आप पहुँचा देना। ये तो आप छोड़ गए। अरे आप तो आप नहीं आने वाले हो ना? नहीं मैं ताला लगाऊंगा ना। अरे एक को गाड़ी उठा लिया उसमें मैंने। अच्छा रख दो थोड़ी देर के लिए। अरे बहुत भारी, ताला लगाओ, लाइट बंद करो, जल्दी गिरने वाला है। गया, जल्दी पकड़ो। अरे चाबी बाद में रख लेना।
मैं जब भी ऑफिस से घर आता हूँ ना तो ब्रूजो भयंकर हो सकता है, मतलब बाहर घुमाने के लिए बोलता है। देखते हैं क्या रिएक्शन है उसका, या तो डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा उसको, और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा मुझे। या तो मुझे ऐसा लग रहा है उसको डिहाइड्रेशन हो गया, एकदम से गर्मी आई है ना, जैसे हमको हो जाता है। ऊँचा कराया आए ना, उसको पानी पिला बेटा। मुझे लग रहा है मुझे डिहाइड्रेशन हो गया इसको। और डंडा तो ले लें। मेरा फोटो देखो बिना दाढ़ी का और चश्मा कैसे था। मुझे लगता है कि 2016 का फोटो होगा। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ऐसा लग रहा है आपको। नहीं, नेगेटिव नहीं, एक्चुअली मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो काशीराम जी ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। लेकिन वीडियो का एक्सरसाइज करनी पड़ेगी यार। 40 दिन के लिए अगर मैं ऐसा जाऊँगा तो कैसे होगा। तीन मंजिल तो चढ़ के आया हूँ मात्र। वीडियो का जो अगला भाग है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, तो अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, लेकिन मुझे देखना है। एक व्यक्ति ने वीडियो अपलोड किया है जिसको मैं ये सोचता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव व्यक्ति है, तो वो क्या बोल सकता है वो देखना चाह रहा था मैं। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में हार चुकी है। 1 महीने पहले, चुनाव से 1-2 महीने पहले, 2-2.5 महीना पहले वो निकल करके आने शुरू होते हैं। और तब भी कौन निकलते हैं? मिश्रा जी, कपिल मिश्रा के बेटे, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली निकलती है। मायावती जी फिर भी नहीं निकलती। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आईटी, देखो आईटी जो काम है 2022 के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट काम था। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना फेस वैल्यू सराउंडिंग जो बनानी है वो आईटी सेल के माध्यम से ही बनती है। मीडिया के लोगों को पकड़ा जाता है, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा जाता है, एक्टर्स को पकड़ा जाता है, कलाकारों को मीटिंग में बुलाया, लोगों को दिलासा दिया, दुनिया भर के तमाम फालतू बातें बोलूंगा, फालतू बातें की गई, अपना प्रमोशन किया गया, अपनी इंपोर्टेंस पार्टी में कि मेरी ये इंपोर्टेंस है, मैंने ये किया, मैंने इतना सपोर्ट दिया, अपना बेटे की इंपोर्टेंस, वाइफ की इंपोर्टेंस, सारी चीजें जो है वहां पे हमको दिखाई गई, बताई गई। सिवाय इसके कि भाई ये लीजिए आप पैसा और जाकर के अपना गाड़ी से प्रमोशन करिए, ये लीजिए आप पैसा, आप चमकी फूल कराइए और पूरे प्रदेश में घूमिए, ये लीजिए आप पैसा, आपके पास माइक नहीं है, माइक लेकर आइए और प्रमोशन का काम कीजिए। सिर्फ दिलासा दिया। एक्चुअली चुनाव से पहले क्या हुआ था कि है ना, बहुजन समाज पार्टी मिश्रा जी ने है ना एक दो तीन शायद मीटिंगें बुलाई थी, जिसमें जितने भी बहुजन यूट्यूबर्स हैं जो न्यूज़ खबरें दिखाते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है, उनको बुलाकर एक मीटिंग की थी और उनके साथ कुछ रणनीति बना रहे थे वो, कि किस तरह से आप है ना बीएसपी को सपोर्ट करिए और बाद में बीएसपी आपको सपोर्ट करेगी, या फिर आपके आने जाने का खर्चा। देखिए मीडिया में ऐसा ही होता है, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल है, उन सबको पैकेज सेल होता है। जैसे कि कोई नेता है, वो बोलेगा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आपको मेरी कवरेज दिखानी है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो करोड़ों रुपए लेते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन जो बहुजन यूट्यूबर्स हैं ना, उनके पास बेचारों के पास मोबाइल भी ढंग का नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की और यूट्यूब उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। अब आप खुद सोचिए ना, चुनाव में कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, किस किस परिस्थितियों में जाना पड़ता है, कितने कितने दिन रहना पड़ता है, उनका खर्चा कहाँ से आएगा। यूट्यूब से कुछ भी नहीं मिलता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। और यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिशियन से 1 रुपया नहीं लिया। जो दिखाया, जो मैं दिखाना चाहता था। आप देख रहे हैं ना जितने भी लोगों को, उनके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर से ले रहे हैं, उसी में फिर अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में लगे हुए हैं। चावल डाल दिए हैं और ये दूध पी लो, खा लो खा लो खा लो। वो चावल खाएगा नहीं, दूध पी लेगा। अभी थोड़ा सा एक्टिव लग रहा है ये। हाँ, पूछ तो हिला रहा है। मुझे लग रहा है उसे गर्मी लग गई। ये टी शर्ट कहाँ से मिली तेरे को? है ये टी शर्ट मेरी है। अच्छा, कहाँ से खरीदी? मैं तो बिना खरीदे मिल जाती है, पैसा भी देना पड़ता मेरे को। आज तू की पार्टिंग कर दे। क्यों मेरा तो क्या कर देना की पार्टिंग की। वी आर इंडियंस। अच्छा, फर्स्टली एंड लास्टली की पार्टिंग बाय।